बेटा ये जो कहानी है ना, इस कहानी का नाम क्या है? द वुडन बॉय। ये आपकी बुक से कौन सा चैप्टर है? 6th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? 6th चैप्टर। तो चलो पढ़ते हैं आखिर इसमें है क्या। बड़ी अच्छी सी कहानी है, समझना है इसको। जब तुम ध्यान से समझोगे तो तुमको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या स्टोरी है, राइट? चलिए। सो वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय नेम्ड सलमान। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था सलमान। ठीक है, क्या नाम था बच्चे का? सलमान। ही वॉज अ काइंड बट क्लेवर बॉय। अब वो जो बच्चा था ना, वो दयालु था काफी। काइंड का मतलब होता है दयालु, लेकिन साथ ही साथ चालाक भी था। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक। तो बच्चा कैसा था? दयालु था और साथ ही साथ चालाक भी था। ठीक है। सो ही हैड अ ग्रैंडमदर whom he loved very much। अब उस बच्चे की एक ग्रैंडमदर थी। ग्रैंडमदर मतलब दादी। दादी, ग्रैंडमदर मतलब दादी। तो जिससे वो बहुत प्यार करता था। दादी से, दादा दादी से सब प्यार करते हैं ना, तो वो बच्चा भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। तो सलमान एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स। अब सलमान और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, अच्छे दोस्त भी थे। दोनों का अच्छा बॉन्ड था, है ना। जो बच्चा था वो सारी बातें अपनी दादी से शेयर करता था और अच्छे दोस्तों की तरह वो रहते थे। दादी तो थी लेकिन अच्छी दोस्त भी थी साथ में, राइट? सो सलमान loved to sit near his grandmother and listen to her stories। अब जैसा कि होता है कि दादा दादी और नाना नानी कहानियां सुनाते हैं, तो इसी तरह से जो सलमान था उसको भी बड़ा पसंद था अपनी दादी के पास बैठना और बैठकर दादी जो कहानी सुनाती थी उन कहानियों को सुनना सलमान को बहुत पसंद था। तो उसका ध्यान शरारतों में या बातचीत में नहीं होता था। जब दादी कहानी सुनाती थी तो वो ध्यान से कहानियों को सुनता था और समझता भी था, राइट? सो सलमान्स मदर वाज अ गुड वुमन। अब सलमान की जो मम्मी थी ना, वो बड़ी अच्छी महिला थी, बहुत अच्छी वो महिला थी। शी लव्ड हर हस्बैंड एंड हर सन। तो उसकी जो मम्मी थी वो बच्चे का यानी कि सलमान का और सलमान के पापा दोनों का ध्यान रखती थी अच्छे से, राइट? तो जिस तरह से आपकी मम्मी रखती है ना, आपका भी ध्यान रखती है, आपके भाई बहनों का भी ध्यान रखती है, पापा का भी ध्यान रखती है। तो वैसे ही सलमान की जो मम्मी थी वो भी ध्यान रखती थी सलमान का और अपने पति यानी कि सलमान के पिता का। ठीक है, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड हाउ वीक द ग्रैंडमदर वाज। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो ग्रैंडमदर थी वो आखिर बहुत कमजोर हो गई थी। वीक का मतलब कमजोर। तो जब बूढ़े हो जाते हैं, उम्र हो जाती है, तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लग जाता है। आँखों से दिखाई नहीं देता, जोड़ों में दर्द हो जाता है, ठीक है, घुटनों में दर्द हो जाता है, ज़्यादा देर चल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती है उम्र के साथ साथ। तो इसी तरह से जो दादी थी ना सलमान की, वो भी बूढ़ी हो गई थी, तो इसीलिए काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या समस्या है, इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है दादी। ठीक है, तो grandmother's hand would tremble and she would drop things। At this, Salman's mother would scold her। अब देखो क्या होता कि जो दादी थी ना, कभी कोई चीज़ पकड़ती ना तो उनके हाथ कप कपाने लग जाते। ट्रैम्बल का मतलब होता है कप कपाना। ट्रैम्बल का मतलब क्या होता है? कप कपाना। जैसे मान लो मैंने ये बुक पकड़ी हुई तो मैं ठीक से पकड़ ना पाऊँ और मेरा कप कपाने लग जाए और नीचे गिर जाए चीज़। तो दादी से भी कई बार ऐसे ही होता, कोई वो चीज़ पकड़ती ना तो उनके हाथ कपकपाने लग जाते और वो चीज़ नीचे गिर जाती थी, राइट? तो ऐसे ही होता। और सलमान की जो मम्मी थी उस टाइम पर वो दादी को संभालने के बजाय, उनको समझने की बजाय उस टाइम पर क्या करती थी? दादी को डांटती थी बुरे तरीके से।
स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड का मतलब डांटना। कौन डांटती थी? दादी को। दादी को कौन डांटती थी? मम्मी। किसकी मम्मी? सलमान की मम्मी। क्यों डांटती थी? क्योंकि हाथ कपकपाते थे और चीजें दादी से अक्सर गिर जाया करती थी। दादी से चीजें क्यों गिरती थी? क्योंकि दादी कमजोर हो गई थी। कमजोर क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी कमजोर? क्योंकि वे बूढ़ी हो गई थी, इस वजह से। यस बेटा।